Okay, what is IoT, what is IoE, and what is sensors, connectivity, people and process. So now we are gonna start and take a brief about the sensors. Okay, so we know that what is sensor that we have covered in the last class. Now we are gonna start with classification of sensors. ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंसर्स में हमने देखा कि अभी मैंने जैसे बोला था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वी जनरली यूज, बट मेन पॉइंट्स आर एक्टिव एंड पैसिव, मींस ऑफ डिटेक्शन एंड एनालॉग एंड डिजिटल. दीज टू आई हैव पुट इट बाय माई सेल्फ बिकॉज जनरली हम डिस्कस करेंगे तो वो एक्टिव एंड पैसिव पे डिस्कस करते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स में, या फिर अगर तुम कहीं भी देखोगे तो एक्टिव एंड पैसिव पे देखेंगे या फिर एनालॉग एंड डिजिटल पे. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थ्री: active, passive, means of detection, and analog and digital. So what is active? So as I already told you that active sensor are the sensors which require external source or external excitation for operating. ठीक है, अगर आपको उन्हें यूज करना है तो आपको उनको कोई पावर या सीधा बोलो वोल्टेज या फिर कुछ भी देना पड़ेगा, या फिर सिंपल एक एक्साइटेशन क्लॉक या कुछ भी देना पड़ेगा जिससे वो स्टार्ट हो. ठीक है, but passive sensors, they do not require any type of source. They will function without any external excitation or without any external source. ठीक है, so now we are going to taking an example of active sensor. Right. ठीक है, so what are the type of active sensors? So I will take let's say we are going to take an ultrasonic sensor. आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर्स ऐसे एक कुछ इस टाइप से होता है, जस्ट लाइक अ बॉक्स दिस. सो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स तब काम करेगा जब हम उसको एक वोल्टेज देते हैं. हम अगर उसे मान लीजिए कोई माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं या फिर आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे, देन हम उसमें क्या करेंगे, एक वोल्टेज देंगे या फिर 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट, डिपेंड करता है. ठीक है, एज पर आर रिक्वायरमेंट हम उन्हें एक वोल्टेज देंगे. बट अब हम बात करेंगे पैसिव सेंसर्स की. ठीक है, पैसिव सेंसर्स में अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, देन लेट्स से वी टेक प्रेशर सेंसर. ठीक है, प्रेशर सेंसर्स को आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और नाम मिलेगा, दैट इज पाइजो इलेक्ट्रिक. ठीक है, तो प्रेशर सेंसर्स को हम पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर भी बोलते हैं. तो प्रेस कैसे ये काम करता है प्रेशर सेंसर, तो आप इसको ऐसे समझिए कि होता है एक, ये मान लीजिए यहाँ पे एक वायर होता है, एक यहाँ पे वायर होता है सर्कुलर टाइप का. ठीक है, तो जब आप इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे होता है, जब ये प्रेस होगा यहाँ पे एक वायर है, लेट्स से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन इट विल गिव आउटपुट डिपेंड ऑन द फोर्स व्हिच यू आर अप्लाइंग ऑन दिस टॉप. ठीक है, तो प्रेशर सेंसर्स हो गया, या फिर मैं और एग्जांपल लूँ, फोटोडायोड. ये तो सिंपल होते ही ये सबको पता है कि ऐसे एक फोटोडायोड होता है कि फोटोडायोड जो होता है वो उनको कोई आपको अलग से एक पावर देने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको एक वोल्टेज दो तब वो स्टार्ट हो, फंक्शन करना स्टार्ट हो. प्रेशर सेंसर या फिर फोटो सेंसर डिफरेंट टाइप के हो गए. ठीक है, तो एक्टिव सेंसर्स में आ गया आपको ऐसे सेंसर जिनको आपको स्टार्ट करने के लिए या फंक्शन कराने के लिए आपको एक वोल्टेज या पावर या एक्साइटेशन देना पड़ेगा. बट पैसिव सेंसर्स में ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, दे विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज विदाउट एनी यूज ऑफ वोल्टेज और एक्साइटेशन. ठीक है, अब लेट मी गो थ्रू दिस. अब हम एक कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें मतलब ऐसे डिफाइन करने के लिए या फिर इनको अलग अलग करने की यूज क्या हुई. लेट्स से वी विल राइट हियर टेम्परेचर सेंसर. ठीक है, सॉरी,
ठीक है। अब टेम्परेचर सेंसर में आप जब देखोगे तो ये एक ऐसा सेंसर है जिसमें आपको 2 टाइप के सेंसर्स देखने मिलते हैं। जो एक टाइप होगा वो एक्टिव सेंसर की कैटेगरी में आता है, एक होता है जो पैसिव की कैटेगरी में आएगा। ठीक है? जो अब मैं आपको एक-एक का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हम बात करेंगे एक थर्मिस्टर की। टेम्परेचर सेंसर्स में ही एक होता है थर्मिस्टर, और पैसिव में अगर मैं एक आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, दैट इज़ थर्मोकपल। ये एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं हम टेम्परेचर सेंसर्स की, सो दैट हमें पता पड़े क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है। कि टेम्परेचर सेंसर में ही एक सेंसर है थर्मिस्टर और एक थर्मोकपल। दोनों टेम्परेचर डिटेक्ट करेंगे, बट दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। एक एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव मीन्स अगर हम थर्मिस्टर की फंक्शनिंग देखेंगे तो आपको, आपने अभी एक्टिव में देखा कि जिनको एक एक्सटर्नल एक्साइटेशन सिग्नल या फिर एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो थर्मिस्टर होता है, इसको आपको एक अलग से पावर देनी पड़ेगी, अलग से आपको इसको वोल्टेज देनी पड़ेगी, तब थर्मिस्टर वर्क करेगा। बट पैसिव में हमने देखा कि जिनको अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती, थर्मोकपल। तो थर्मोकपल में आप, थर्मोकपल में ऐसे एक ब्रीफ डिफाइन करूँ तो एक कुछ ऐसी वायर्स होते हैं, 2 मेटल के वायर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं थ्रू वोल्ट मीटर। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा होता है कुछ, और यहाँ पे हम, इसमें मेन फंक्शन इसकी क्या होती है कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। ये मेटल 1 होता है, ये मेटल 2 होता है, दोनों अलग अलग मेटल से बने होते हैं। तो इनमें जब क्या होगा, जब हम टेम्परेचर चेंज होगा तो ये दोनों में जो चेंज आएगा रेजिस्टेंस में, वो हम मेजर करते हैं थ्रू वोल्टेज, जिससे हमें पता पड़ता है कि टेम्परेचर कितना है। दोनों की प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं, दोनों का चेंज कितना होगा टेम्परेचर चेंज होने पर, रेजिस्टेंस वो भी डिफाइन होता है। तो उससे हम पता करते हैं कि थर्मोकपल में टेम्परेचर कैसे डिटेक्ट हुआ। यानी कि ये एक हो गया पैसिव, जिसमें हम अलग से कोई वोल्टेज रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हमें वोल्टेज पता पड़ जाता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट थर्मिस्टर एक नॉर्मल एक टेम्परेचर सेंसर जिसमें हम वोल्टेज देते हैं और वो वर्किंग हमें बताता है कि भाई टेम्परेचर कितना है। ठीक है। तो दैट इज एन कॉमन एग्जांपल फॉर द टेम्परेचर सेंसर, जो एक्टिव भी है और पैसिव भी है। ठीक है। अनदर थिंग आई विल राइट। अब आप देखोगे तो अगर आप देखोगे कि एक्टिव एंड पैसिव में ही एक और चीज़ होती है, दैट इज़ रिमोट सेंसिंग। कि अगर आप कहीं पे भी जनरली सर्च करोगे, आप बोलोगे कि एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं, देन आपको एक चीज़ निकल के आएगा कि एक्टिव पैसिव नॉर्मल सेंसर्स में ना डिफाइन करके कई बुक्स या फिर कई रिसर्च पेपर क्या करते हैं, उनको रिमोट सेंसिंग में डिफाइन करते हैं। तो वो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि रिमोट सेंसिंग एक पार्ट हो गया, हम उस पे बात क्यों करें, जबकि हम एक्टिव और पैसिव में सारे सेंसर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के कंट्रास्ट में ना लेते हुए हम इसको कॉमन लेते हैं कि एक्टिव जो क्या बोलते हैं, इनको हमें यूज करने के लिए पावर देनी है, पैसिव जिनको पावर नहीं देनी है। अगर रिमोट सेंसिंग में भी आप देखोगे तो ये वही हो गया जो हमने पहला सेंसर लिया था, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर, उसी के हम एक एक्स्ट्रा ले लें, रडार। तो रडार हो गया रिमोट सेंसिंग के लिए कि हमें कहीं पे यूज करना है, तो वो भी एक एक्टिव सेंसर है, क्योंकि हमें उसे पावर देनी पड़ती है रडार को। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग अलग से आपको देखना हो तो बस यही है कि हम क्या करेंगे, एक ट्रांसमीटर होता है, उसमें एक रिसीवर होगा। तो हम एक जगह से ट्रांसमिट करेंगे कोई सिग्नल या वेवलेंथ, तो वो एक जगह पे रिसीव होगी आके। तो वो रिमोट सेंसिंग के कंसेप्ट में हो गया एक्टिव और पैसिव, कि अगर हम पावर दे रहे हैं और एक जगह पावर नहीं दे रहे हैं। तो दैट वाज अबाउट दैट। बट और हाँ, हमने एक और टाइप देखा था, मीन्स ऑफ डिटेक्शन। ठीक है। Let me revise that. मीन्स ऑफ डिटेक्शन मीन्स डायरेक्ट, अगर हम इसमें ज़्यादा हम उसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि हम उससे डिटेक्ट क्या कर रहे हैं, कि अगर हम टेम्परेचर के साइंस में डिटेक्ट कर रहे हैं या फिर बायोलॉजिकल कोई, ऐसे देखते हैं, बायोलॉजिकल सेंसर्स, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सो अगर हम इस ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि भाई केमिकल हो गया, कोई गैस डिटेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल हो गया कुछ करंट या फिर कुछ भी नॉर्मल जो हम सेंसर्स यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल हो गए।
अभी हम बात कर रहे थे जितने भी अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ये सब इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल सेंसर्स हो गए, जो अगर हम एक्चुएटर्स भी इंक्लूड करें तो मैकेनिकल सेंसर्स हो गए, या फिर जो फोर्स डिटेक्ट करते हैं, या फिर कुछ भी। तो हम इन्हें ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं मीन्स ऑफ डिटेक्शन के टर्म में कि वो किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज अ एनालॉग एंड डिजिटल। सो स्टार्ट हियर, ठीक है। दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यही एक मीन फंक्शनिंग होती है जिससे हमें पता पड़ता है कि सेंसर को करना है। आप एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है कैसे होता है। अगर आपको वहाँ पे, आपको जस्ट मैं एक ब्रीफ बताऊँ, वहाँ पे पिंस होती हैं, एनालॉग पिंस, डिजिटल पिंस, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एनालॉग। एज नाम से ही पता पड़ रहा है कि एनालॉग सेंसर विच प्रोड्यूसेस एन एनालॉग आउटपुट, ठीक है। आई होप आपको एनालॉग और डिजिटल पता है ऑलरेडी, वी हैव अबाउट इन 12th और बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो एनालॉग आउटपुट जो प्रोवाइड करेगा वो होगा कौन से, एनालॉग सेंसर, ठीक है। सेम डिजिटल आउटपुट, या फिर मैं बोलूँगा डायरेक्ट के डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वैल्यू जहाँ से मिले, ठीक है, या फिर डिजिटल आउटपुट 0 1, ठीक है। सॉरी, किधर गया ये रहा। तो ये हो गया हमारे एनालॉग सेंसर कि जो एनालॉग आउटपुट दे रहा है वो एनालॉग सेंसर, जो डिजिटल आउटपुट दे रहा है वो डिजिटल सेंसर। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनालॉग सेंसर्स की बात करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि हम बात करेंगे एक्सेलेरोमीटर, प्रेशर सेंसर, ये सब कैसे हैं, एनालॉग सेंसर्स। बट अगर मैं डिजिटल में बात करूंगा, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ प्रेशर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, टेम्परेचर, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ टेम्परेचर। फिर अलग अलग कैसे हुए, क्योंकि मैं एनालॉग सेंसर के एग्जांपल में भी एक्सेलेरोमीटर, प्रेशर, टेम्परेचर लिख रहा हूँ, डिजिटल के एग्जांपल में भी मैं सेम लिख रहा हूँ। वी आर गोना डिफाइन दैट कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई सेंसर्स होते हैं, उनमें आप देखोगे पहले क्या होता था कि पहले एक टाइप का सेंसर बना कि एक्सेलेरोमीटर है तो एक ही है, बट कि उसका एक फंक्शनिंग है जो सेम फंक्शनिंग मैन्युफैक्चरिंग है उसी पे चल रहे हैं। बट नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स। अगर आप एक्सेलेरोमीटर या फिर प्रेशर में, एक्सेलेरोमीटर में ही से हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ही आपको एक ऐसा सेंसर मिल जाएगा जो एनालॉग फंक्शनिंग होगी, जिसकी एक एक्सेलरोमीटर होगा जो डिजिटल फंक्शनिंग कर रहा होगा। कैसे, अगर मैं एग्जांपल डायरेक्ट लूँ तो एनालॉग सेंसर, एक्सेलरोमीटर में अगर हम डिजिटल सेंसर्स की बात करेंगे तो एक लो आप ADXL 345, ये आप देखना क्या होता है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये डिजिटल एक्सेलरोमीटर है, ठीक है। वेल नॉर्मल एक्सेलरोमीटर भी आपको मिल जाएंगे जो एनालॉग आउटपुट देते हैं, जिनको वोल्टेज में आउटपुट होगा या किसी और चीज में आउटपुट होगा। बट एक्सेलरोमीटर जो ये वाला टाइप ऑफ एक्सेलरोमीटर है, ये डिजिटल सेंसर्स है। अब फॉर सिंपल एग्जांपलिंग में आप देखेंगे, हमारे सबके पास होती है वॉच, ठीक है। सेम फंक्शनिंग, सेम काम होता है इन दोनों का, ठीक है, कि दोनों को टाइम बताना है। पर हमारे पास एनालॉग वॉच भी होती है, हमारे पास डिजिटल वॉच भी होती है। पहले एनालॉग वॉच थी तो अभी डिजिटल है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सेम सेंसर्स में भी अभी क्या है कि अगर हम एक्सेलरोमीटर की बात करेंगे तो वो एनालॉग में भी है, वो डिजिटल में भी है। जस्ट लाइक अ वॉच, कि अगर हमारे पास वॉच है, टाइमिंग ही शो करेगा, बट एक एनालॉग है और एक डिजिटल है, दोनों की फंक्शनिंग अलग अलग है। बट
टाइम दोनों टाइम ही हमें शो करेंगे, ठीक है। फॉर जस्ट एन एग्जांपल वी विल टेक, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब एक हम देखेंगे कि आप ऐसे जैसे बात करेंगे प्रेशर या फिर टेम्परेचर, इन सब के आप अगर देखोगे जाके कि प्रेशर एनालॉग सेंसर, तो आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा डिजिटल एनालॉग सेंसर, डिजिटल प्रेशर सेंसर, तो आपको एक अदर एग्जांपल मिल जाएगा, ये आप खुद से देखेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने बताया एक्सीलरोमीटर का। तो अब हम ज़्यादातर बात करेंगे ये डिजिटल पे, क्योंकि आजकल जितने भी सेंसर्स हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली डिजिटल होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्यूरेसी एंड देयर कि बहुत मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं तो वो टेम्परेचर चेंज हुआ या कुछ और हुआ तो वो उनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो जाती हैं, तो हम डिजिटल सेंसर्स यूज़ करते हैं। तो डिजिटल सेंसर्स में अगर हम एक बात करेंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट, लेट्स से उसी सिस्टम कि डिजिटल सेंसर्स अगर हम कनेक्ट करेंगे किसी माइक्रो कंट्रोलर से या फिर किसी और चीज़ से भी, तो हम उसे कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सेंसर्स जो हम कनेक्ट करते हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन बसेस। ये थोड़ा सा न्यू टर्म होगा, कम्युनिकेशन बसेस और एंड इंटरफेसेस। ये इंटरफेसेस लिखा है, ठीक है। तो जो डिजिटल सेंसर्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशंस बसेस एंड इंटरफेसेस से। अब ये बसेस क्या हैं, इंटरफेसेस क्या हैं, तो ये हम देखते हैं। लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं कि ये बसेस क्या हैं और इंटरफेस क्या है, ठीक है। अब जनरली आपको पता है कि अगर कोई सेंसर है या फिर कोई भी चीज़ है, आपको उसे किसी जगह तो किसी माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर या सीपीयू या फिर कहीं तो कनेक्ट करना होगा, किसी क्लाउड में तो कनेक्ट करना होगा। तो उसे हम कनेक्ट कैसे करते हैं, एनालॉग सेंसर्स है सिंपल कि हम उन्हें सिंपल नॉर्मली कुछ वायर से या फिर किसी और चीज़ से हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। बट डिजिटल सेंसर्स में हम क्या करते हैं, हमें एक टिपिकल टर्म यूज़ होता है कि जिसमें हम कम्युनिकेशन बसेस यूज़ करते हैं और इंटरफेसेस यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए डिजिटल सेंसर्स को, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ बस, बस कोई ऐसे मैं बोलूँ कि एक टर्म है जो एक ग्रुप को डिफाइन करता है। वो ग्रुप क्या हो सकता है, वो वायर्स हो सकते हैं, वो मैं आपका बात करूँ तो प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं। वी विल डिस्कस ये प्रोटोकॉल क्या वर्ड है, जो लोग ऑलरेडी थर्ड ईयर तक होंगे उन्होंने पढ़ा होगा शायद। वायर्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये ये होते हैं सारे बसेस के अंदर। और मैं इसमें एक दो ऐड करूँ तो लेट्स से, हाँ ये भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा तो कई जगह आप देखोगे एक सॉफ्टवेयर भी एक बस की तरह काम कर रहा होता है, किसकी तरह, कम्युनिकेशन बस की तरह काम कर रहा होता है, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है। अगर मैं इसकी एक लाइन डेफिनेशन लिखूं तो बस इज अ ग्रुप ऑफ दिस ऑल, दिस कंप्लीट ग्रुप ऑफ दिस, किसी भी पीसीबी या कंप्यूटर में, ठीक है, दैट कनेक्ट टू डिवाइसेस और कंप्यूटर टुगेदर। अगर कोई दो डिवाइस हैं या फिर एक कंप्यूटर के अंदर ये दो डिवाइसेस हैं, या ये लेट्स से लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। तो एक कंप्यूटर के अंदर ये दो डिवाइसेस हैं,
या फिर ये दो कंप्यूटर्स हैं। तो आपस में जब ये दोनों कनेक्ट होंगे तो उनको हम कनेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं वो होते हैं बसेस, कम्युनिकेशन बसेस। या फिर दो कंप्यूटर्स भी अगर कनेक्ट होंगे तो वो भी क्या होगा, बसेस। ठीक है, तो आई कैन होप आपको एक आइडिया लग गया। अ बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर प्रोटो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर वायर्स भी होंगे, प्रोटोकॉल को यूज हो रहा होगा या ऑप्टिकल फाइबर भी यूज हो रहा होगा, बट दे आर कनेक्टिंग टू डिवाइसेस और कंपोनेंट्स, देन दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन बस। ठीक है, अब ये इंटरफेस क्या है? ठीक है, तो इंटरफेस को अगर मैं सिंपल बोलूं तो आप इसको ऐसे लो, एंड पॉइंट। बस जो होती है, बस का जो एंड पॉइंट होता है वो क्या हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ठीक है, तो इसको अगर बोलूं तो एन इंटरफेस इज द एंड पॉइंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, एट एनी साइड ऑफ द टू डिवाइसेस के जो मीडियम है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उनका जो एंड पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे इंटरफेस। ठीक है, अब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, जो जैसे कि हम बस और इंटरफेस को एकदम क्लियर कर पाए, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। तो लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्या, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन को जब हमें चार्ज करना होता है, देन वी हैव अ चार्जर टाइप ए, टाइप सी, जो भी चार्जर है, यूएसबी सी, यूएसबी ए। चार्जर से मान लीजिए ये वायर है जिससे कनेक्टेड है, मोबाइल फ़ोन को हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये वायर होगा, ये वायर एक्ट करेगा बस की तरह। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ये मत समझना कि ये चार्जर का जो वायर है वो बस है। पर आप ऐसे समझिए कि जो चार्जर का वायर है वो बस है, और ये जो यूएसबी सी या फिर जो भी, देन इट विल बी एक्ट एज एन इंटरफेस। Got it. So what is it? It will, the wire of the charger is a bus, and the interface will be USB-C, USB-A, or whatever we are using. I hope आपको अब ये बस और इंटरफेस क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे, जब बसेस में हम अगर हम देखते हैं तो हम बीटेक में, एमटेक में, या फिर बहुत जगह हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम अलग अलग तरह से इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि टाइप्स ऑफ बसेस में हम कंट्रोल बसेस होती हैं, एड्रेस बसेस होती हैं, डेटा बसेस होती हैं। बट आईओटी में हमें उतना की नीड नहीं होती है बसेस के ये वाली क्लासिफिकेशन की, इसलिए वी विल नॉट गो फॉर दैट कंट्रोल, एड्रेस और डेटा बसेस। नीड होती है बट बहुत ज़्यादा, जब आप रिसर्च लेवल पर वर्क करोगे आईओटी में तब। बट इनिशियली जो हम वर्किंग लेवल पे बात करेंगे हमें प्रोजेक्ट्स में, या फिर नॉर्मली जो यूज़ होते हैं बसेस के टाइप्स की, वो होता है सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन वन। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन बसेस एंड पैरेलल कम्युनिकेशन बसेस। ठीक है, तो बसेस में हम देखेंगे जो what we are going to discuss the type of buses, the serial communication buses and the parallel communication buses. But before we begin, so any doubt till now? अभी तक का सारा क्लियर है? Better wasting is more closely related to ML based coding. ML बेस्ड कोडिंग पे जो कोर्स था वो हमने 7 days रखा था, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे उसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह, does not issue। ठीक है, अगर बीच में हमें टाइम मिला या फिर ट्रेनर फ्री हुआ तो हम वो भी इंगेज करेंगे, और आई होप हम पाइथन का एक प्रोजेक्ट तो ऐड रखेंगे। सो अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमने देखा कि बसेस और इंटरफेसेस के, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो जनरली हमें रिक्वायरमेंट होता है सीरियल और पैरेलल। फर्स्ट हम देखेंगे
कि सीरियल बसेस क्या होती हैं। इधर नेक्स्ट साइड है, ठीक है। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये है। तो आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा है कि सीरियल बसेस क्या होती हैं कि इसमें हम एक ग्रुप ऑफ वायर या फिर हम ज़्यादा हम वायर्स यूज़ नहीं करते, मोर देन वन और टू वायर्स हम यूज़ करेंगे, बट इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, इट ट्रांसमिट्स डेटा वन बिट एट अ टाइम। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 1, और एज ये डिजिटल सेंसर्स के लिए होते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो डिजिटल डेटा होगा, डिस्क्रीट डेटा होगा 1010, ठीक है। तो जो सीरियल इंटरफेस के एग्जाम्पलिंग में अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का होता है, वेयर द डेटा इज ट्रांसफरिंग बाय वन बिट, ठीक है। और ये जनरली हम इनको ही ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट थिंग ये सिंपल होते हैं, इनका जो कनेक्शंस होते हैं वो भी सिंपल होते हैं, चीपर होते हैं, सूटेबल भी ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमें कोई सेंसर्स कनेक्ट करने हैं, दो सेंसर्स, तो हम उसमें हम पैरेलल इंटरफेस की बजाय हम वहाँ पे सीरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ पैरेलल, सेम अगर हम इसमें बात करेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन बसेस की या फिर पैरेलल इंटरफेस की, तो पैरेलल इंटरफेस में मल्टीपल बिट्स एक टाइम पे ट्रांसफर होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बिट एक टाइम पे ट्रांसफर हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर मोर वाइस या फिर मोर कनेक्शंस। सो पैरेलल कम्युनिकेशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डिजिटल में हम बात करेंगे, दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, एक सीरियल और एक पैरेलल। तो सीरियल जो होता है वो सिंगल बिट एट अ टाइम, और जो हमारे पास पैरेलल होता है वो मल्टीपल बिट एट अ टाइम होता है, ठीक है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस में हम बात करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना, देन वी विल यूज़ पैरेलल इंटरफेसिंग, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने अभी बात की थी यहाँ पे, यस, ये एक्सेलेरोमीटर ADX L345, ठीक है। तो एक्सेलेरोमीटर कौन सा, ADX 3L4 5, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल सेंसर है। ये वर्क करता है एक प्रोटोकॉल पे। प्रोटोकॉल हम बात करेंगे क्या होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, someone pronounce it I2C और someone is different time, बट इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है I2C, ठीक है। हम इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं IoT में, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी वन, जैसे जैसे, क्योंकि फिर वो बहुत एक प्रोटोकॉल में ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम से लग जाता है। तो हम जैसे जैसे जो भी रिक्वायर होगा हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। I2C प्रोटोकॉल इसमें जो रिक्वायर होता है, और ये 2 वायर बस से कनेक्ट होता है, दैट इज अ सीरियल कनेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसका अगर बताऊं कि थोड़ा सा कि I2C प्रोटोकॉल क्या होता है, तो जितने भी हम आप देखोगे, आपको अभी आप देखेंगे बहुत सारे सेंसर्स या फिर मैं माइक्रो कंट्रोलर्स आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे लिखा होता है I2C, पर हमें ध्यान नहीं आता कि I2C क्या है। तो I2C एक प्रोटोकॉल होता है जो दो चीज़ों पर वर्क करता है, एक होता है SCL, एक होता है SDA, सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा, ठीक है। तो ये दो पिंस जहाँ पे भी आपको I2C लिखा होगा ना, इसका मतलब आपको जो ये I2C प्रोटोकॉल है, देन अगर वो सेंसर यूज़ कर रहा है I2C प्रोटोकॉल, देन आपको दो पिंस की रिक्वायरमेंट होगी, एक SCL पिन की, SDA पिंस की। ये दो पिंस जैसे ही आप देखोगे, आप किसी पे भी काम कर रहे होगे प्रोजेक्ट पे, लेट्स से आप आर्डिनो पे काम करेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा दैट यहाँ पे कुछ SCL लिखा होगा एक पिन पे, एक पे SDA लिखा होगा। तो SCL स्टैंड्स फॉर सीरियल क्लॉक और SD स्टैंड फॉर सीरियल डेटा। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये चलिए यहीं पे बताते हैं। क्लॉक में हम बात करेंगे कि क्लॉक एक उसको सिंपल समझे तो एक बताती है कि हाँ अब आपको फंक्शनिंग स्टार्ट करनी है, अब आपको फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं करती है।
क्लॉक का जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं कि लाइक 0101 एक क्लॉक होती है, ऐसे ही कुछ समझो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और डेटा, जो डेटा उसके साथ में ट्रांसफर हो रहा होता है, तो एक्सेलरोमीटर की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सेलरोमीटर का जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो इसमें I2C प्रोटोकॉल क्या होता है कि पहले एक क्लॉक जाएगी, फिर डेटा जाएगा, फिर क्लॉक जाएगी, ऐसे करके इसका एक डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम ऐसा कुछ होता है। वैसा इतना हम डीप नहीं देखेंगे, तो बस ऐसा ही है कि I2C प्रोटोकॉल एक होता है जिसमें 2 पिन्स यूज होती हैं। जो हमारे काम का है कि I2C प्रोटोकॉल 2 पिन्स यूज होंगी, SCL और ASTA। जहाँ पे भी कोई सेंसर होगा I2C प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वहाँ लिखा होता है I2C प्रोटोकॉल, I2C लिखा होता है, तो हम उसे 2 पिन से कनेक्ट करेंगे, एक SCL से, एक STA से। जैसे कि सर्वो मोटर आपने सुना होगा, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे एक PWM होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन, जो वायर एक अलग से होता है, वो PWM वायर होता है, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं आर्डिनो से, तो हम SCL STA के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये प्रोटोकॉल को अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये ऐसा होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, के एक प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन अगर कहीं पे भी हो रहा है किसी नेटवर्क के थ्रू, तो वहाँ पे एक रूल्स डिफाइन होते हैं, उन्हें हम एक टर्मिंग देते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे जब हम नेटवर्किंग देखेंगे। सो दैट वाज अ ब्रीफ अबाउट के हमने देखा कहाँ से कि एक्टिव एंड पैसिव देखा हमने, फिर हमने मीन्स ऑफ डिटेक्शन में देखा, इसका क्लासिफिकेशन, फिर एनालॉग और डिजिटल में देखा। ठीक है, तो एक्टिव सेंसर्स, पैसिव सेंसर्स, फिर हमने ये डिस्कस किया एनालॉग डिजिटल। डिजिटल में कि हाउ द डिजिटल सेंसर्स आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन बसेस एंड इंटरफेसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन बसेस 2 टाइप्स जो हम डिस्कस करें यहाँ पे, सीरियल कम्युनिकेशन बसेस, पैरेलल कम्युनिकेशन बसेस, या फिर सीरियल इंटरफेस और पैरेलल इंटरफेस। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल एन एक्सेलरोमीटर which require a I2C protocol which is a serial communication based 2 by bus. Okay, now we will start with the first sensor, that is an LDR sensor, which we are going to as that we are going to define the sensors. So we are taking an example of a LDR sensor. तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, सो ज़्यादा इसमें हम नहीं देखेंगे कि सिंपल है कि इसको हम फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं, एंड इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, इट फंक्शंस ऑन द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इट फंक्शंस ऑन द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, और जिसके रिस्पॉन्स में ये हमें जैसे जैसे लाइट हम इसमें वेरी करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, जस्ट लाइक दिस कि डार्क होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डार्क टू लाइट, जो रेजिस्टेंस होता है वो धीरे 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 कम होता जाता है। ठीक है, ये एक LDR सेंसर की फंक्शनिंग होती है। बट फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो नहीं प्ले कर सकता, तो एक फोटो है कि हम ये एक LDR सेंसर है, उसको हम एक मल्टीमीटर से कनेक्ट किया है, जिसमें हमने इसको 20K की रेंज में रखा है। तो एक नॉर्मल लाइट है, तो ये दिखा रहा है 4.22K रेजिस्टेंस। बट जैसे ही हम इसमें मैंने इस पर लाइक कीबोर्ड रखा, तो ये डार्क हो गया, देन इसका रेजिस्टेंस आप देखो 17.11, ये और इंक्रीज हो जाता है, बट ये 20 के रेंज में सेट किया था हमने मल्टीमीटर, इसलिए ये आगे नहीं दिखाएगा ज़्यादा, बट ये 17.11 से भी आगे आप 25-30 इतना तक जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक LDR की फंक्शनिंग। सेम अगर मैं यहाँ पे लाइट डालूंगा, तो आप देखोगे कि जो इसका रेजिस्टेंस है अभी भी वही 20K पे, डार्क हो गया थोड़ा। ठीक है, तो ये अभी भी 20K पे ही है, बट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.57 तक हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस इसका काफी कम हो गया। अब काम की बात, जब हम LDR सेंसर किसी प्रोजेक्ट में यूज कर रहे होते हैं, तब हमें ऐसे डायरेक्ट तो हम कनेक्ट कर नहीं सकते कि रेजिस्टेंस डाल रहे हैं फिर वो आ रहा है, ऐसे कनेक्ट नहीं होता। हम उसको एक वैल्यूज जो होती हैं वो हम मैच करते हैं एनालॉग वैल्यूज से। ये एनालॉग वैल्यूज की रेंज एक होती है 0 to 1023, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर आर्डिनो। कॉमन ही होती है, बट किसी किसी में चेंज हो जाती है, बट ये कंसेप्ट सेम ही होता है। अगर हम आर्डिनो में देखेंगे, देन आर्डिनो हैज अ रेंज ऑफ 0 to 1023 एनालॉग वैल्यूज दैट आर मैच्ड विद द वोल्टेज वैल्यूज। वोल्टेज वैल्यूज किसकी,
इसकी LDR सेंसर्स की, ठीक है, LDR सेंसर की वोल्टेज वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं देखूंगा देन इफ देर इज अ नो लाइट देन इट विल बी अराउंड 50, ठीक है। तो जो एनालॉग वैल्यू इससे मैच होगी वो 50 होगी, और नो लाइट में वोल्टेज कुछ होगा 0.1 वोल्ट अराउंड। सेम अगर यहाँ पे सम लाइट अगर हम डालेंगे 700 to 800, तो ये 3 वोल्ट होगा, और जो मैच होगा एनालॉग वैल्यू 700 800 से। अब ये है कि इसका यूज़ क्या है, क्यों हम इसको मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम एक इसको एक सर्किट में अगर बनाऊं, सर्किट ऐड नहीं है, मैं डिज़ाइन करता हूँ, तो ये एक एनालॉग पिन है। एज हमने देखा था कि जो LDR सेंसर है वो एनालॉग सेंसर है, ठीक है। तो ये एनालॉग पिन से कनेक्ट होगा आर्डिनो की, और यहाँ पे एक ये लेट से LDR है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा एक सर्किट होता है जो हम कनेक्ट करते हैं LDR का। तो LDR से जैसे ही हमें लाइट मिलती है तो LDR अपना क्या चेंज करेगा, रेजिस्टेंस, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, बट हमें रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, हम रेजिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे। हम एनालॉग पिन से जो आर्डिनो से कनेक्टेड है वहां से एक करंट फ्लो होता है जो जाता है LDR में, जहां से हम उसका वोल्टेज मेजर करते हैं कि चेंज इन वोल्टेज कितना हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे देखा कि अगर नो लाइट होती है देन द वोल्टेज अराउंड दिस LDR की जो दो पिंस के अराउंड जो वोल्टेज होगा वो होगा 0.1 वोल्ट के अराउंड। अगर हम वहाँ पे लाइट जैसे जैसे डालते जाएंगे तो उसका जो वोल्टेज होगा वो बढ़ता जाएगा। 5 वोल्ट की कैप क्यों है, क्योंकि आर्डिनो में जो मैक्स आउटपुट वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है, एक होता है 3.3, एक होता है 5 वोल्ट, बट हम मेजर सेंसर्स कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट से, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट तक इसकी कैप है। तो यही है कि अगर जब मैक्सिमम इसका आउटपुट होगा, जब फुल लाइट होगी, इतना नहीं जाता है, तो 5 वोल्ट होगा। हम इसको मैच कैसे करते हैं, हम अगर हमें कहीं पे मान लीजिए कंडीशन यूज करनी है कि आपको लाइट डिटेक्ट करना है या फिर लाइट सेंस करना है, तो हम उसको मैच करते हैं वोल्टेज से, कि जैसे ही लाइट जाएगी वोल्टेज जाएगा 3 वोल्ट, और वो मैच होगा 700 to 800 से। तो हम इसमें एक कंडीशन डालेंगे, जब हम आर्डिनो कोडिंग देखेंगे तो हम लिखेंगे कि इफ द वोल्टेज अराउंड 4 then we will consider it as an high output. High output means 10 या जो भी, ठीक है। हाई आउटपुट यानी कि अगर ये 4 वोल्टेज तक जा रहा है दैट मीन आप जो भी हमारी पर्पज होगी, हम बोलेंगे कि लाइट सेंसर हम कैसे यूज करते हैं। ऑटोमेटिक लाइट जो आपने देखी होंगी जो रोडवेज पे होती हैं या फिर कहीं पे भी होती हैं कि डे इवनिंग आते ही वो लाइट सेंस अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें यही होता है कि जैसे डार्क होता है तो वो अपने आप ही वर्किंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका जो नो लाइट के कंडीशन में वोल्टेज अराउंड 0.1 वोल्ट होगा। हमने कंडीशन वहाँ लगा रखी होगी, इफ द वोल्टेज इज 0.1 वोल्ट देन ये जो सर्किट होगा इसका वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट वाज अ बेसिक अबाउट LDR सेंसर। आई होप ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर, किसी को कोई डाउट? इसमें कुछ था भी नहीं ऐसे डाउट वाला, बट इन केस अगर किसी को कोई समझ नहीं आया, ठीक है। तो सम अप करने के लिए अगर मैं वापस देखूं तो वही आज हमने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, एनालॉग और मीन्स ऑफ डिटेक्शन, एनालॉग, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करें, ये मैंने LDR सेंसर का ही एक एग्जांपल लिया था एक्सप्लेन करने के लिए, वरना बहुत सारे सेंसर्स है, बहुत सारे सेंसर्स की अलग अलग वर्किंग। आई विल ट्राई टू शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू जिसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं, कैसा, वो मैं एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप उसे गो थ्रू एक बार कर लेना। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट नेटवर्किंग, ठीक है, यानी कि कनेक्टिविटी। जो हमने स्टार्ट में देखा था कि व्हाट इज IoT, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड पीपल एंड प्रोसेस, ठीक है। कल हम कनेक्टिविटी देखेंगे कि अगर कनेक्ट करना होता है तो सेंसर्स को क्लाउड से
तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या उसकी लेयर होती हैं। आप चलिए कल ही बताऊँगा फिर। तो कैसे वो लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो हम कल देखेंगे। अगर आप लोगों ने जो ऑलरेडी एमटेक या बीटेक में, तो आप लोगों ने कोर्स में हम देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन, इसी में तो होता ही है डेटा कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग एक बार गो थ्रू करके आएंगे, देन बेटर से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आर्डिनो से। जब हम थोड़ा बहुत देखेंगे, जब हम माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, तब हम आर्डिनो देखेंगे, फिर आर्डिनो प्रोग्रामिंग देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ ये लिंक्स पहले ही शेयर कर दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है क्या, क्योंकि फिर अगर मैं आपको यहाँ डाउनलोड करके दिखाऊंगा देन प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी कि टाइमिंग्स आएगी उसमें। तो आप लोग ये पहले से ही डाउनलोड करके रखेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक सेंसर्स की को कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं, क्या कैसे दिखते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, आप लोग उससे गो थ्रू वो लेना, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कैसे यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली आईओटी हम ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर सकते, कि हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम अगर सेंसर्स देख रहे हैं तो कैसे होते हैं, उसमें पिंस कैसे दिखते हैं। थ्योरेटिकल तो हम काफ़ी कम ही कर सकते हैं फोटोज़ के थ्रू, बट आप क्या कर सकते हैं। तो यही है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। कल से स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी। सो एनी डाउट? ठीक है, चलिए फिर आज यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।